So after the government made Ladakh a union territory of India, there are people of Ladakh, mostly the students of Ladakh are here at Jantar Mantar today. They are all demanding the sixth schedule in Ladakh. हम लद्दाख को पीस चाहते हैं, लद्दाख को सेफ चाहते हैं, लद्दाख का एनवायरनमेंट सेफ चाहते हैं। I think sixth schedule is must for the stability of ecology there. हम किसी के अपोजिट में नहीं हूँ, हम ये रिलीजियस के अपोजिट में नहीं, हम पॉलिटिक नहीं हो। हम लद्दाख को सेफ चाहिए, लद्दाख को सिक्स शेड्यूल चाहिए, इसके बिना हम कुछ जवाब नहीं। सिक्स शेड्यूल इसलिए जरूरी है क्योंकि लद्दाख को जो है कोई ऐसा एक प्रोटेक्शन हो जिससे जो है लद्दाख के लोग अपने आप को सेफ महसूस करे और ये समझे कि आने वाले जनरेशन जो है किसी भी जॉब्स का हो, इन्वायरमेंट को हो, इन सारी चीज़ों को लेकर उनको ये इनके दिल में ये महसूस ना हो कि इससे खतरा हो रहा है। I think what we are looking for is constitutional safeguard for Ladakh, right? So after the abrogation of Article 317(35)(a), we have been open. So when I say we have been open, we are open for investments, we are open for developments. Okay. So I want to say this that. We the students of Ladakh are apprehensive about our future. We want to ask what is our future. We want there are unemployed youths who are standing here. I am myself an unemployed youth, and I want to tomorrow, if I want given a chance, I want to go back to my home and I want to do something there. So that is why sixth schedule. I think employment से ज़्यादा अपने इकोलॉजी को सेफ रखना है, बिकॉज लद्दाख एक ऐसा जगह है जो इकोलॉजिकली बहुत सेंसिटिव है. लाइक एवरी ईयर इवन इफ यू हैव लाइक 3 lakhs ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, उससे बहुत हमारा इकोलॉजी अनस्टेबल हो जाता है. एवरी ईयर नाउ डेज वी आर सीइंग फ्लड्स हो रहे हैं, बहुत सारे कैटास्ट्रॉफी हो रहे हैं. सो अगर आप यहाँ से और लोग आएंगे वहाँ पे, इन्वेस्टमेंट तो होगा वहाँ पे होटल्स खुलेंगे, वहाँ पे फैक्ट्रीज खुलेंगे. सो आई डोंट थिंक लद्दाख में वो कैपेसिटी है एज इकोलॉजिकली एंड कि वो खुद को स्टेबल रख पाए. So I have a question coming up that why sixth schedule, why not fifth schedule, why not 371(a). So I have an answer to that also. Why sixth schedule is because sixth schedule has regional council. So we have our own hill development council. So we know how our regional council works in Ladakh. So we want that. We have been knowing how Hill Development Council works. So when you read sixth schedule of Article 244 of Indian Constitution, it is clearly saying that the regional council will be having all the power, the executive power and the legislative power. अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑब्वियसली मिलेगा जब कोई बाहर लाइक डेवलपमेंट के नाम पे हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, बट जो हमारा कल्चर है, हमारा आइडेंटिटी है, वो सारा हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा. ऑब्वियसली जब कोई बाहर से हमारे यहाँ पे आएगा, हमारे वहाँ बसेगा, तो हम तो माइनॉरिटीज़ में हैं, तो हम सारे उनके सप्रेस हो जाएंगे बाहर के लोगों के, लाइक ऐसे ही कुछ. पाँच अगस्त को जब जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया, 2 यूटी में, एक को लेजिस्लेचर दिया गया और लद्दाख यूटी को विदाउट लेजिस्लेचर. तो आपको पता है डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है लेजिस्लेचर, आपका रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. हमारा पहले रिप्रेजेंटेटिव होता था स्टेट में 6, हमारे 4 MLAs और 2 MLCs होते थे जो हमारी बात आगे रखते थे. अभी जो है हमें सीधे यूनियन से हमें कंट्रोल किया जाएगा. तो हमारा वहाँ पे तो एक ही MP है. 543 में एक MP का क्या होता है? कुछ नहीं होता है. दूसरा हमारा डिमांड ये है कि सिक्स शेड्यूल में जो हमारा लैंड जो हमारा प्रोटेक्ट होता है, सिक्स शेड्यूल और हमारा LHDC में यही डिफरेंस है कि सिक्स शेड्यूल में हमें एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल पावर तीनों होता है, और हमारे LHDC में हमें सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर है.
हम सिर्फ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हमारा लॉ नहीं बना सकते। इसलिए हम 6th शेड्यूल का डिमांड कर रहे हैं।